नमस्ते भारतवर्ष। आप सभी विद्यार्थियों का इस न्यूको मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आपको ये वीडियो ये लेक्चर सही से समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ जाकर आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, अदरवाइज आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप यदि सही से समझना चाहते हैं और अच्छे से मैथमेटिक्स को जानना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम को पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने जीवन में भोजन और पानी जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन में यदि मैथमेटिक्स को समझना है तो नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। बिना नंबर सिस्टम के, विदाउट नंबर सिस्टम के आप मैथमेटिक्स को जान के उसमें कदम भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसका बेस जड़ मूल क्या है, तो उसका मूल है आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसको मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या मतलब कि बतला दिया, सो समझिए। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम जो आजकल पूरे दुनिया में फेमस है, जिसमें 0 से लेकर 9 डिजिट तक का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति, जिसमें 0 और 1 का यूज करके दुनिया के कोई भी संख्या लिखा जाता है, यह मैंने बतलाया। और तीसरा जो मैंने बतलाया अष्टधारी संख्या पद्धति, जिसका बेस होता है 8, 0 से लेकर 7 तक डिजिट होता है, उसका यूज करके दुनिया का कोई भी संख्या लिखा जाता है। और ये जो चौथा है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें मतलब कि 16 इसका बेस होगा, 16 अभी बताएंगे, लिख रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी 10धारी संख्या पद्धति क्या होता है। ये देखिए कुछ चीजें हैं जो हमने लिख दी हैं। 16 का पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, ये तो जानते हैं ऑलरेडी। 16 का पावर 1 रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 16 का पावर 2 रहेगा तो वैल्यू 256 हो जाएगा। 16 का पावर 3 रहेगा तो इसका वैल्यू 4096 हो जाएगा, और यानी 4096। और 16 का पावर 4 रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 65,536 यानी 65,536। ये देखिए 16 का पावर -1 जो कि हम लोग दशमलव डेसिमल वाला में मतलब कि बिंदु पढ़ते हैं, तो उसमें मतलब कि फ्रेंड्स हो जाएगा 0.0625। आइए 16 का पावर -2 रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/16 का पावर 2 यानी 1/256। अब भाग दीजिएगा फ्रेंड्स तो 0.0039 और भी आएगा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें 2 ही तक जाएंगे, ज़्यादा तक जाने की जरूरत नहीं है। केवल इसको समझना है कि होता क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखिए ज़्यादातर यूज नहीं हुआ, बहुत कम यूज हुआ है। इसके हिस्ट्री में ज़्यादा दिन तक जैसे ही चला नहीं, बहुत कम दिन तक चला। आगे देखिएगा तो इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, लिखेंगे वह, यहाँ से लिखते हैं ताकि अच्छा रहेगा। वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 16 यानी 16 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है। 60 10धारी यानी ऊपर लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। ये तो आप लोग इतना तक समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स। यानी जैसे इसमें 16 अंक के साथ 16 अंक क्या क्या है वो अभी बतलाने जा रहे हैं। नीचे लिखेंगे इसमें 16 अंक इस प्रकार है। देखिएगा क्या है तो फ्रेंड्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 0 से लेकर 15 तक काउंट कीजिएगा, गिनिएगा तो 16 अंक हो जाएंगे। आप समझिएगा, आपको 10, 11, 12,
13, 14, 15 ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके जगह, इसके बदले, इसके स्थान पे इसको रिप्लेस करके क्या लिखा रहता है सो समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 को रिप्लेस करके लिखा रहता है ए, 11 को रिप्लेस करके बी बड़ा वाला कैपिटल, 12 को रिप्लेस करके सी, 13 को रिप्लेस करके डी, 14 को रिप्लेस करके लिखा रहता है ई, और 15 को रिप्लेस करके लिखा रहता है एफ। ए बी सी डी ई एफ। यानी 10 के बदले हो जाएगा ए, 11 के बदले बी, और 12 के बदले सी, 13 के बदले डी, 14 के बदले ई, और 15 के बदले एफ। तो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें देखिए मतलब जब 16 अंक है तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार यानी बेस, इसका आधार 16 होता है, 16 होता है। समझिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये सबसे पहले इतना आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, चाहे इसको भी मिटा देते हैं, फिर से लिख देंगे। आप समझिएगा, डेफिनेशन आपने समझ लिया, फिर इसके बाद इसमें 16 अंक कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसको समझ लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जहाँ पे मतलब 10 के बदले ए लिखा जाता है, 11 के बदले बी लिखा जाता है, 12 के बदले सी लिखा जाता है, 13 के बदले डी लिखा जाता है, 14 के बदले ई लिखा जाता है, 15 के बदले एफ लिखा जाता है। तो ये है तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है सो समझने का प्रयास करेंगे हम। तो मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे घेर दीजिए। यहाँ पे लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 7AB। सपोज ये जो है सो आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम उसमें। तो देखिए सिंपल है, नॉर्मल है, सब जैसे बनाते हैं उसी तरह। देखिए सबसे पहले बी है, बी से चालू करेंगे। b क्रॉस 16 टू द पावर 0। फिर फ्रेंड्स a गुना 16 टू द पावर 1, 7 गुना 16 का पावर 2। अब देखिए b का वैल्यू क्या है 11। तो यानी 11 गुने b 16 का पावर 0 लिखेंगे। फिर a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10, तो 10 गुने 16 का पावर 1 लिखेंगे। और ये देखिए 7 गुने 16 का पावर 2। अब 11 गुने 16 का पावर 0 का वैल्यू 1 ये तो जानते हो ऑलरेडी आप लोग। फिर उसके बाद 10 गुने 16 का पावर 1 मतलब 16, और 7 गुने 16 का पावर 2 का मतलब अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 256। अब देखिए 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 16 में 10 से गुना करेंगे 160, और 256 में 7 से गुना करेंगे तो देखिए 7 छक हो जाएगा 42, 4 और 7 पचे 35 और 4 39, 3 और 7 दूनी 14, 3 17। आप सबको ऐड करेंगे। सेम रूल है जैसे पीछे वाला, यदि जो स्टूडेंट पीछे वाला अच्छा से कवर किया है उसको इस वाला में थोड़ा सा भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे उनको भर भर के प्रॉब्लम होने वाला है, थूड़ के दम प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको जोड़ेंगे। देखिए 2 में 0 जोड़े और फिर 1, 2 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 6 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 1 8, इसमें का 1 9 हो जाएगा, और ये 1 का 1। यानी देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो उसमें 7AB का वैल्यू 1963 यानी 1963 होगा। तो ये बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। अब एक और बात बतलाते हैं। मान लीजिए कि 1963 को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, इतना लाना चाहते हैं, नॉर्मल वे में निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए 1963 है, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ते हैं। इसको आप कहिएगा कि हेक्साडेसिमल में बदल के बताओ तो देखिए भाई कैसे बदलेंगे। 1963
अब बदलना किस में, हेक्साडेसिमल में। तो जिसमें बदलना है उससे डिवाइड। तो हेक्सा का मतलब होता है 16, हेक्साडेसिमल का मतलब 16 से भाग देंगे। तो देखिए 16 इकाई 16 हो गया, इसमें बचेगा 3, तो 6 36, यानी 16 दूनी 32। भाग देंगे, एक बात समझ लीजिएगा, इसमें भाग देंगे, भाग जैसे ऐसे समझ, सब में पीछे वाला में भी देखिए 16 से 1963 में से भाग देंगे, एक बार में 16 लगेगा, 3 बचेगा, 6 उतरेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 4 बचेगा 3, तो फिर हो जाएगा 16 दूनी 32, बचेगा 1 1। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 11 बचा ना, क्या बचा 11, तो शेष 11 बचा ना, शेष 11। तो देखिए यहाँ पे तो मतलब कि 122 बार में लगा और शेष बचा 11, तो उस तरह से लिख देंगे। फिर 16 से लगाएंगे, देखिएगा शेष जब ले 16 से कम नहीं बचेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। तो देखिए 122 जो कि 16 से बड़का है तभी भाग देंगे, तो फिर 16 से लगाएंगे। तो 122 में 16 से मतलब 16 से लगाइएगा, तो आप लोग जानते हैं एक बार में 16 लगेगा, बचेगा कि सॉरी 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा, बलोत्रा से 16 8 28 से, तो एक बार में 128 लगाएंगे, नहीं गलत, 16 से बलोत्रा से 12 लगेगा, 100 बचेगा 0 1, आई खत्म हो जाएगा, यानी कितना 10। तो देखिए फ्रेंड्स 7 बार में लगेगा यहाँ पे और शेष बचेगा 10। तो बोले ना 10 शेष को यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स कि आपसे हम पूछ रहे हैं, अब जब यहाँ पे शेष 7 बच गया तो क्या 16 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे जैसे पीछे वाला में पढ़ाए हैं, तो 7 हो जाएगा, फिर 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। आप देखिए 7 और 10 के बदले हमने क्या पढ़ाया, ए, तो ए, 11 के बदले क्या पढ़ाया, बी, तो बी। तो देखिए तो 7AB आया, तो यहाँ पे 7AB था, 7AB आ गया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे दे देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन देते हैं 5 ठो या 4 ठो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग को बना कर लाना है ABC। ये हेक्साडेसिमल में, इसको डेसिमल में चेंज करके लाना है, जो हम लोग आजकल दुनिया में पढ़ते हैं। मान लीजिए 3CD, इसको चेंज करके लाना है। फिर फ्रेंड्स 3 नंबर में मान लीजिए A है, B है और फिर उसके बाद 1 है, इसको भी चेंज करके लाना है। फिर 4 नंबर में CD और 3 है, इसको भी चेंज करके लाना है। 5 नंबर में मान लीजिए F तक देखिए गया है, F A और 8, इसको चेंज कर लीजिएगा। विश्वास है कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, देखिएगा कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, इस तरह से हेक्साडेसिमल होता है समाप्त। अब हम एक और क्वेश्चन इसमें बता देते हैं डेसिमल वाला, जैसे दशमलव वाला। देखिएगा दशमलव वाला कैसे होगा, सो सिंपल वे में समझ जाइएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे 0.A, आइए हेक्साडेसिमल में इसको बदलने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या होगा। सिंपल है, देखिए ये पहला है तो A गुणे और 16 का पावर हो जाएगा -1, तो A का वैल्यू हमने क्या जाना है 10, आगुने 16 का पावर -1 का मतलब देखिए लिख दिए 0.0625। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि 4 अंक के बाद मतलब दशमलव है, तो सबसे पहले गुना कर देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 पचे 50, यहाँ पे 10 पचे 50, 5 फिर हो जाएगा 10 दूनी 20 और 5 25, फिर हाथ में हासिल 2 हो जाएगा, और फिर 10 छक्का 60, 60 और 2 62, हाथ में हासिल 6, और 10 में 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन 6 जोड़ेंगे तो 6, फिर उसके बाद नहीं तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना हो जाएगा। हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें 0.6250, मतलब समझिएगा आप 0.1 को जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको यदि हम लोग जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें बदलना चाहते हैं तो उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मल है, इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं हेक्साडेसिमल को, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने पढ़ लिया, हमने पढ़ाया
डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल। अब रोमन पढ़ने जा रहे हैं। सो रोमन देखिए क्या होता है रोमन नंबर सिस्टम। पहले बतला देना चाहते हैं जो रोमन नंबर सिस्टम है या सो यूनान का है, मतलब जो भी ग्रीक देश है उसमें रोमन नंबर सिस्टम का यूज किया जाता था। तो ये वहीं का है, लेकिन आजकल वहाँ भी इसका यूज नहीं होता है, मतलब कि इसका यूज समझिए तो न के बराबर अब होने लगा है। ये हम बेवजह मिटा दिए, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग उसको, फिर भी पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति, अब उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया रोमन नंबर। ये रोम जो इटली के वगैरह वगैरह ये सब देश है उसके आसपास के, वहां पे मतलब रोमन एम्पायर जो था फ्रेंड्स, वहीं पे मतलब रोमन संख्या पद्धति जो है सो रोमन नंबर इसलिए बड़ा में हम लिखते हैं क्योंकि सभी कोई को दिखाई देवे। रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति। तो ये जो रोमन संख्या पद्धति है तो रोम देश में इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ। रोम जो है रोमन साम्राज्य उस समय का था, इटली का जो भी आसपास का एरिया है, यूनान ये सब, तो वहां पे इसका यूज होता था, इसीलिए इसको रोमन संख्या पद्धति बोला जाता है। अब ये क्या होता है तो इसमें हम लोग केवल संख्या को जानने का तरीका सीखेंगे। जैसे देखिएगा अभी इसमें बहुत चीज है तो पढ़ते हैं इसको। इसमें फ्रेंड्स वन है, वन को आई बोला जाता है, आई, ठीक। टू है तो टू को डबल आई। इसमें कुछ रूल्स भी हैं, जैसे देखिए तीन, अगर जो सेम चीज है कभी भी हम तीन से ज्यादा नहीं लिख सकते, तीन तक लिख सकते लेकिन तीन से ज्यादा नहीं लिख सकते। ये है देखिएगा, तीन लिखेंगे तो तीन आई, यानी 3 बार आई लिखेंगे। और जैसे ही हम 4 लिखेंगे फ्रेंड्स तो रूल बदल जाता है, पहले 5 का हो जाता है भी। देखिए 1 बोलेंगे तो 1 आई, 2 बोलेंगे तो 2 आई, 3 बोलेंगे तो 3 आई, और जैसे ही फ्रेंड्स 5 बोलेंगे तो आई नहीं, ये भी, और भी में से 1 लेस कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4। तो देखिए 5 का मतलब भी, अभी में से 1 लेस करेंगे तो बाएं तरफ 4। तो अब इसी तरह से 6, तो भी में 1 जोड़ देंगे तो 6, 7, भी में 2 को आई जोड़ेंगे तो 7, 8, भी में ट्रिपल आई जोड़ेंगे तो 8, 9 लिखना है फ्रेंड्स। तो 9 में ये नहीं करना है कि जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे भी में 4 आई लिखेंगे तो कहिएगा 9। हमने बोला यहाँ पे भी आप कहिएगा कि 4 है तो इसको 4 को आई लिखिए, ये कभी भी सही नहीं होगा, गलत, समझे। यहाँ पे भी या 4 आई नहीं लिख सकते, इसीलिए पहले हम लोग 10 का जानेंगे। तो 10 को रोमन में x, तो यहाँ पे x आया, x में से 1 लेस कीजिएगा तो 9। स्पष्ट रूप से यहाँ तक तो दिखलाई दे ही रहा होगा 10 तक। आप जानते हैं 11, 11 का होता है फ्रेंड्स आई, x और फिर आई। 12, 12 का x डबल आई। 13 x ट्रिपल आई। 14, तो आप कहिएगा कि x 4 को आई, गलत। तो 10, देखिए 14 बना कैसे अब ये भी बताएंगे। 10 + 4, तो यहाँ पे देखिएगा जो 10 है 10 का क्या होता है x, और 4 का क्या होता है फ्रेंड्स आई भी, तो यहाँ पे आई भी। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये x और इसका आई भी। फिर उसके बाद 15 का तो x और भी, 16 का x और भी आई, 17 का x भी डबल आई, 18 का x भी ट्रिपल आई, ये सब तो जान ही रहे हैं। 19 का, अब देखिए x, तो 19 बना कैसे है तो 10 + 9, यानी 10 का x, 9 का आई x। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई x, तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा x आई x। समझिएगा बनाने का तरीका भी। यहाँ पे हुमच के 20 के लिख देंगे 10 + 10, तो यानी x और x, 10 का x, 10 का x। तो ये समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है। ऐसे 100 तक लिख के दिखाएंगे, उसके बाद नहीं। देखिए ना, तब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद हम लोग देखते हैं 21,
कहिएगा ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन जरूरी है फ्रेंड्स। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, फिर 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया और ये 30 हो गया। तो देखिएगा 21 का तो 20 और फिर आई, मतलब कि जैसे 20 लिखेंगे या +1 लिखेंगे तो 20 का डबल एक्स आई, समझ में है। फिर डबल एक्स और डबल आई, फिर डबल एक्स हो जाएगा ट्रिपल आई, फिर डबल एक्स ऐसी डबल एक्स हो जाएगा 4। देखिए 20 + 4 तो 4 का भी आई भी बताएं। फिर डबल एक्स और 5 का भी, 20 का डबल एक्स और 6 का भी आई, 20 और 7 27 तो 20 का डबल एक्स और 7 का होता है भी आई, भी डबल आई। 28 का तो 20 + भी या ट्रिपल आई। 29 का तो डबल एक्स और फिर 20 + 9 तो 9 का क्या होता है आई एक्स, और 30 का तो 3 एक्स। अब कहिएगा कि 40 में 4 एक्स लिख दे, कतई नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ना तो गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आप डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, लिखते हैं 40 का ही, क्योंकि फिर मतलब कि ज्यादा समय लैप्स हो जाएगा। तो देखिए 30 के बाद हम 40 का लिखते हैं, फिर 50 का। तो देखिए अभी हमने 30 का बताया है कि 3 एक्स होगा, तो कहिएगा 40 का 4 एक्स लिख दीजिए। हमने बोला कि सेम चीजें 4 बार कभी भी नहीं आती है, तो कैसे लिख दीजिएगा। एक बार जब बोल ही दिया गया है ये कुत्ता बीमार है, ये कुत्ता 2 फीट छलांग नहीं लगा सकता है, उससे कम ही लगाएगा। आप कहिएगा कि 2.5 फीट छलांग लगाएगा नहीं, तो यहाँ पे मतलब कि आपको 4 तक नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो उससे पहले 50 का सीखना पड़ेगा। 50 का एल, तो एल में से 10 काट दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा तो 40, तो 40 का ये हो गया। अब उसी तरह से 60 का जानेंगे तो एल एक्स, 70 का जानेंगे तो एल डबल एक्स, 80 का जानेंगे तो एल ट्रिपल एक्स, 90 का जानेंगे फ्रेंड्स तो कहिएगा एल 4 एक्स। ये गलत, इससे पहले आपको 100 का सीखना पड़ेगा। तो 100 का होता है सी, क्या होता है सी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब 100 का सी होता है तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है सो समझिए। तो सी में से 10 लेस कीजिएगा, तब हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये 90, 80 मतलब 100। आप इतना समझ गए तो आप तो इसी तरह से फिर 110 120 बना लीजिएगा। ये सिंपल है जब 100 तक जानी गए तो। अब एक होता है, बहुत लोग 49 में मतलब गड़बड़ करता है। तो देखिए 49 का क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 49 का लिखते 40 + 9, और 40 का हमने क्या बताया एक सेल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक सेल, और 9 का फ्रेंड्स आई एक्स। तो इस तरह से बनेगा। फिर मान लीजिए कोई कहेगा आपसे 99, तो देखिए 99 को कैसे बनाते हैं, 90 + 9, और 90 का हम क्या जानते हैं एक्स सी, तो एक्स सी और 9 का आई एक्स। ये नहीं कीजिएगा कि सी में से 1 घटा दे तो 99 हो जाएगा, गलत, ऐसे नहीं, ऐसे बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मिटाते हैं इसको। अब बढ़ते हैं 100 तक जब जान गए तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 200, तो 200 का यहाँ पे सी और सी, 300 तो सी और सी, ट्रिपल सी, 400 तो कहिएगा इसमें कि सी 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 बोतल नहीं करना है। यहाँ पे 4 सी नहीं होगा, गलत, रूल एलाउ नहीं करता है। इससे पहले आपको 500 का सीखना पड़ेगा। तो 500 का डी होता है। अब देखिए डी में से मतलब 500 में से 100 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 400। नॉर्मल है, सिंपल है। आप समझिए 600 का तो डी और फिर मतलब एक सी, यानी 600 एक 7, 500 एक 600, 700 का तो डी और फिर डबल सी, 800 का तो डी और ट्रिपल सी, और 900 का तो कहिएगा कि डी और 4 सी, गलत, डी और 4 सी गलत। तो इससे पहले आपको 1000 का सीखना पड़ेगा। तो 1000 का होता है एम, ठीक,
तो एम में से यानी 1000 में से 100 घटाइएगा, यानी 1 सी लेस कर दीजिएगा तो 900। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतना तो समझ गए 1000 तक। अब एक चीज होता है सो समझिएगा, ऐसे ऊपर मतलब कि डैश तरह का, हाइफन तरह का, रेकरिंग तरह का दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए, तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता क्या था। इसका मतलब होता है कि जो संख्या है ना उसमें 1000 से गुणा यानी मल्टीप्लाई बाई 1000, मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए भी रहे, इसी को 1000 के बदले आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3, क्योंकि 3 बार 10 लिखिएगा तो मतलब 1000 हो जाता है। जैसे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है, तो भी का मतलब 5, समझिएगा ध्यान से। अब 5 में 1000 से गुना, एक मतलब हुआ, यानी ये कितना का वैल्यू हो गया। तो 5 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 5000, यानी 5000 को रोमन में लिखना रहेगा दोस्त, तो इतना लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो यही है। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे x, इसको ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हुआ x का मतलब 10, इसका मतलब हुआ रेकरिंग का मतलब 1000। तो मतलब समझिए कि 10 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 10,000। तो ये जो है सो ये 5000 का हुआ, 5000 यानी 5000। ठीक है, ये हो गया आपको 10,000। समझ में आ गया। तो यही सब है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सिंपल है। आज भर के लिए इस वीडियो को इताई पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।